Let's talk about the KCL and KVL method of finding out equivalent resistance. तो यहाँ पे एक्चुअली जो है किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के मदद से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करते हैं। काफ़ी यूनिवर्सल टाइप का मेथड है, हर जगह अप्लाई किया जा सकता है, बट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे एक सर्किट लिया है जिसमें 2 ohms, 4 ohms, 4 ohms, 2 ohms, 1 ohms लिया है। अब दिस इज़ नॉट अ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये यदि 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। सो रेशियो सेम नहीं है। सो दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। सो बेसिकली स्टूडेंट सब कंफ्यूज कर जाते हैं कि दिस इज़ अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस इज़ नॉट। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन जान के लिया है ताकि कैलकुलेशन कम हो, लेकिन तरीका जो होगा हर तरह के क्वेश्चन में सेम होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं इसमें कि हम सबसे पहले एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। सो लेट्स कनेक्ट अ बैटरी टू दिस। जनरली हम इस बैटरी का जो वोल्टेज लेते हैं वो 100 वोल्ट लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप V लेके भी कर सकते हैं, 10 लेके कर सकते हैं। सो वी चूज़ अ बैटरी ऑफ 100 वोल्ट। हमें इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है, मतलब कि इस सर्किट को हमें बेसिकली इस तरह से कन्वर्ट कर देना है। R इक्विवेलेंट, दिस इज 100 वोल्ट। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डेफिनेशन होता है कि बहुत सारे रेजिस्टेंस के जगह पे यदि एक रेजिस्टेंस लगाएं, सेम बैटरी से कनेक्ट करें तो सेम करंट फ्लो करना चाहिए। तो दोनों में क्या होगा, सेम करंट फ्लो कर रहा होगा। तो ओम्स लॉ कहता है, ओम्स लॉ से हम यहाँ पे कह सकते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ दैट V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट इस सर्किट के लिए। सो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय I। तो हम लोग इस रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे, ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें बेसिकली क्या पता करना है कि I का वैल्यू क्या है। लेट्स से कि ये करंट आगे मूव करता है, ये इधर की तरफ आता है। जब ये करंट यहाँ पे पहुँचता है तो ये करंट लेट्स से I1 और I2 में डिवाइड हो जाता है। तो I क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा। ये आगे मूव करता है, जब ये यहाँ आता है तो अब हम देख रहे हैं कि सिमिट्री है, यदि करंट इधर से भी एंटर करता या इधर से एंटर किया है तो दोनों तरफ सेम होता, बस फ़र्क ये होता कि I1 नीचे आ जाता और I2 ऊपर चला जाता। लेकिन हम इस एरो को इस डायरेक्शन में रखेंगे क्योंकि करंट इधर से एंटर कर रहा है। सो बेसिकली मैंने इसलिए सिमेट्रिकल सर्किट लिया ताकि करंट जो हो वो एक्सचेंज हो जाए। तो यदि इसमें I1 है तो इसमें भी I1, इसमें I2 तो इसमें भी I2 हो जाए। अब हमने ये बना लिया। नाउ वी हैव टू अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे KVL। सो KVL अप्लाई करने के लिए मैं 2 यहाँ पे लूप लूँगा। पहला लूप जो होगा वो ये वाला लूप होगा 2, 4, 1 ohms रेजिस्टेंस को लेके। सो आई कैन राइट दिस एज -2I1। फिर जब ये यहाँ पे आएगा तो इसमें जो करंट होगा दिस विल बी I1 माइनस I2 करंट हो जाएगा, क्योंकि I1 यहाँ से आ रहा है, I2 इधर जा रहा है। सो दिस शुड बी I1 माइनस I2, दिस विल बिकम -1 I1 माइनस I2, देन दिस 4 ohms that is plus 4 I2 and this should be equal to 0. So अब हम यदि इसे सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, so this is -2I1 minus I1 plus 4I2. So this will become -3I1 and this will be I2 plus 5I2 is equal to 0. So यहाँ से हमारे पास जो रिलेशनशिप आ जाएगा that I2 is equal to 3/5I1. This is one of the relationship. नाउ दूसरा जो मैं लूप में अप्लाई करने वाला हूँ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वो है, ये मैं आपको रेड कलर से मार्क करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दूसरा लूप जो है मेरा वो ये वाला लूप होगा, आउटर लूप। इस लूप में मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहा हूँ। सो व्हेन आई अप्लाई द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन द आउटर लूप, सो इन आउटर लूप लेट्स कॉल दिस। So when I apply the Kirchhoff's voltage law in the outer loop, so what I'll be getting here, so let's say I am starting from this point, so इधर से ऐसे जाएंगे, we have -2I1, then as I'll move forward -4I2, then I'll move forward and I'll come here, this is +100
is equal to 0. So I have minus 2i1, or I can say this is minus i1. In place of this i2, I can write 3 by 5. So this will become 6 by 5 i1, and this will be 50 because I have divided everything by 2. So this is like 5, 6, 11 by 5 i1 is equal to 50. So I get this I1 as 250 upon 11 amperes. So this means that I2 will be 3 by 5 times this. So 3 by 5 times this will be 3 into 50, 150 by 11 amperes. This means that I, which is I1 plus I2, will be sum of this, that will be 400 by 11 एम्पेयर. सो आई हैव गॉट द करंट, हमारे पास करंट आ गया. तो इससे हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट आर इक्विवेलेंट इज 100 डिवाइडेड बाय आई, दैट इज 400 अपॉन 11. सो दिस विल कम आउट टू बी 11 by 4. ये ऊपर जाएगा और ये 1 by 4 हो जाएगा. दिस इज 11 by 4 ohms. दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस, कैसे हमें KCL और KVL के मदद से क्वेश्चन सॉल्व करना है.